तो वेलकम टू ग्रेविटॉन। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं, एक टॉपिक है आपका, चैप्टर है हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरिन्स। तो ये 12th का ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर है। तो इस चैप्टर में हमें पढ़ना है हेलो एल्केन्स, हेलो एरिन, इनकी क्लासिफिकेशन पढ़नी है, इनकी प्रिपरेशंस पढ़नी है और इनकी प्रॉपर्टीज भी पढ़नी है हमें। तो स्टार्ट करते हैं। तो हेलो एल्केन किसको बोलते हैं? इनका एक नाम और भी है, दे ऑल्सो कॉल्ड एल्काइल हैलाइड, और इनको बोलते हैं एराइल हैलाइड। जैसे एग्जांपल लूँ आपके पास CH3 CH2 Cl। तो इसका अगर मैं नाम बोलूं, आयुपैक नेम होता है हेलो एल्केन। हेलो मतलब कौन सा हाइड्रोजन है मेरे पास है भाई, क्लोरो। कार्बन कितने मेरे पास? 2 कार्बन है, तो उसको बोलेंगे आप क्लोरो। एल्केन कौन सा हुआ आपके पास? इथेन हुआ। तो ये हुआ इसका आयुपैक नेम। नाउ हम बात करते हैं इसका कॉमन नेम क्या होगा। तो ये जो लिखा है इसको बोलते हैं कॉमन नेम। अल्काइल मतलब आपके पास कितने कार्बन हैं। जैसे अगर 1 कार्बन होता है तो बोलते हैं आप मिथाइल, 2 को बोलेंगे आप इथाइल। तो यहाँ पे आपके पास 2 कार्बन है, तो ये हो गया इथाइल। और फिर लिखा हुआ है हैलाइड। तो हैलाइड मतलब कौन सा हाइड्रोजन है मेरे पास? क्लोरीन है, तो इट्स कॉल्ड क्लोराइड। तो हमें अगर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री करनी है तो फर्स्ट यू हैव टू लर्न द आयुपैक नेम एंड कॉमन नेम ऑफ द कंपाउंड्स। क्योंकि अगर एग्जाम में क्वेश्चन आया कन्वर्ट करिए क्लोरो इथेन टू इथेनॉल या इथाइल क्लोराइड टू इथाइल अल्कोहल, तो ये हमें लग तो रहा है कि 2 क्वेश्चंस हैं, बट ये दोनों एक ही क्वेश्चंस हैं। आप क्लोरो इथेन को ही बोलते हैं इथाइल क्लोराइड, और आप इथेनॉल को ही बोलते हैं इथाइल अल्कोहल। तो क्वेश्चन क्या था? क्वेश्चन एक ही था, बट आपको कितने दिखे? 2 दिखे। इवन ये 4 क्वेश्चन बन सकते हैं आपके पास। हाउ कैन यू कन्वर्ट क्लोरो इथेन टू इथेनॉल, क्लोरो इथेन टू इथाइल अल्कोहल? हाउ कैन यू कन्वर्ट इथाइल क्लोराइड टू इथाइल अल्कोहल एंड इथाइल क्लोराइड टू इथेनॉल? तो आपको आयुपैक नेम पता होना चाहिए। सेकंड चीज, कॉमन नेम पता होना चाहिए। तो याद रखेंगे कि अल्काइल हैलाइड को ही बोलते हैं क्या आप? हेलो एल्केन बोलते हैं। अब हम बात करते हैं एरीन। तो भाई एरीन का मतलब होता है एरोमेटिक कंपाउंड्स। और क्लास 12th में हमें जो पढ़ना है, यहाँ पे सिर्फ क्या पढ़ना है? बेंजीन पढ़ना है, क्योंकि बेंजीन भी क्या आपका एक एरोमेटिक कंपाउंड है। तो अगर ये लिखा हुआ है तो इसका आयुपैक नेम हो जाएगा क्लोरो बेंजीन। और बेंजीन को जब एज अ साइड चेन आप पढ़ते हैं तो इसको बोलते हैं फिनाइल। दिस इज कॉल्ड फिनाइल। एंड Cl को क्या बोलेंगे आप? हैलाइड। तो क्या हो गया? फिनाइल क्लोराइड। तो क्लोरोबेंजीन लिखा है चाहे फिनाइल क्लोराइड लिखा है, दोनों चीज क्या है? सेम है। तो जस्ट मैं भी बताया आपको कि चैप्टर का नाम क्या है, हेलो एल्केन और हेलो एरिन। इसी चैप्टर को बोल सकते हैं कि आप एल्काइल हैलाइड और एराइल हैलाइड भी बोल सकते हैं। तो दोनों सेम चीज़ है, ये हमें पता होना चाहिए। तो आई थिंक मुझे लगता है आपको समझ में आया होगा इतना। नाउ आगे बढ़ते हैं। तो फर्स्ट वी स्टार्ट क्लासिफिकेशन ऑफ हेलो alkanes
एंड हेलो एरीन्स। तो हाउ कैन यू क्लासीफाई हेलो एल्केन और हेलो एरीन? तो सबसे बेस्ट तरीका है क्लासीफाई करने का। तो पहला फर्स्ट है क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन एटम अटैच्ड। आपके पास कितने हैलोजन एटम अटैच हैं उसके बेस पे आपको क्लासिफाई करना है। तो जैसे देखते हैं, फर्स्ट हम बात करते हैं, मेरे पास लिखा हुआ है CH3 CH2 X CH2 CH2 X CH2 X CHX CH2X। तो फर्स्ट केस में मेरे पास एक ही X है, तो इसको बोलेंगे आप मोनो हेलो एल्केन। दूसरा हो जाएगा आपके पास दो लगे हुए हैं यहाँ पे डाई हेलो एल्केन। तीसरा आपके पास हो जाएगा ट्राई हेलो एल्केन। ऐसे ही हम बात कर सकते हैं, अगर बेंजीन देंगे इस पे X लगा हुआ है तो इट्स कॉल्ड मोनो हेलो एरिन बोल दो आप, या मोनो हेलो बेंजीन बोल दीजिए। अगर दो लगे हुए हैं तो इट्स कॉल्ड डाई हेलो बेंजीन या एरीन। अगर तीन लगे हुए हैं तो इट्स कॉल्ड ट्राई हेलो एरीन्स। तो आपको पता होना चाहिए कि आपके पास कितने हेलोजन लगे हैं, आप उसके बेस पे आप हेलो एल्केन कर सकते हो, क्लास में कर सकते हो। अगर एक लगा हुआ है तो बोलेंगे कि आप मोनो हेलो, दो लगे हुए हैं तो बोलेंगे डाई हेलो, और तीन लगे हैं तो बोलेंगे ट्राई हेलो एरीन। तो ये था आपका ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हेलोजन एटम अटैच। नाउ कम ऑन सेकंड आते हैं। ऑन द बेसिस ऑफ carbon to which halogen attached, कि कौन से कार्बन पे आपका हाइड्रोजन अटैच हुआ है। तो आप कार्बन को आप बता सकते हो, इसे बोलते फर्स्ट हम बोलते हैं कंपाउंड्स कंटेनिंग CsP3X बॉन्ड। तो हम उन कंपाउंड के बारे में बात कर रहे हैं, जिनके पास क्या होगा sp3x बॉन्ड होगा। तो आपको पता होना चाहिए कि अगर कार्बन के सारे बॉन्ड सिंगल है तो दैट कार्बन इज sp3 हाइब्रिडाइज। अगर कार्बन के पास एक बॉन्ड क्या है, डबल है, तो इट इज sp2 हाइब्रिडाइज। और कार्बन के पास अगर एक बॉन्ड ट्रिपल है या दो डबल है तो इट्स कॉल्ड sp हाइब्रिडाइज। तो यू हैव टू लर्न कि आपको बताना चाहिए कार्बन के पास कौन कौन से बॉन्ड हैं। अगर सारे बॉन्ड सिंगल हैं तो कार्बन इज कॉल्ड sp3 हाइब्रिडाइज। अगर कोई भी एक डबल है तो sp2, अगर ट्रिपल आ गया तो क्या हो जाएगा sp3। तो हम पढ़ रहे हैं, पहली क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ sp3x बॉन्ड। तो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें जो पहला पार्ट है, फर्स्ट पार्ट है, वो है चैप्टर का नाम हेलो एल्किन। इसी को बोलते हैं क्या, एल्काइल हैलाइड। जैसे एग्जांपल हम बात कर रहे हैं, आपके पास कोई एल्केन है CH4, तो CH4 से अगर मैं एक H को रिप्लेस कर दूंगा X से तो ये बन जाएगा आपका हेलो एल्केन, वो भी कौन से वाला, मोनो हेलो एल्केन बन जाएगा। तो इनका जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n+1
एक्स। आपने क्या किया, एल्केन का फॉर्मूला था CnH2n+2, तो आपने एक H को प्लेस कर दिया किससे, X से, तो ये बन गया CnH2n+1 X बन गया। फॉर एग्जाम्पल, तो ये था भाई मीथेन, तो इसको बोलेंगे आप क्लोरोमीथेन। तो अगर ये है इथेन, तो जो ये बना आपका CH3CH2Cl, ये क्या हो जाएगा, क्लोरोइथेन हो जाएगा। ठीक है, क्लियर एंड इंपॉर्टेंट है, जिस कार्बन पे आपका X लगा हुआ है, अगर मैं X के पे Cl लिख दूं उसके यहाँ पर, जिस कार्बन पे X लगा है चेक करिए, उस कार्बन के सारे बॉन्ड क्या है भाई, सिंगल है, तो कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। सेम यहाँ देखते हैं CH3HHCl, तो ये कार्बन भी क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। तो हमारी हेडिंग थी कंपाउंड्स कंटेनिंग sp3CX बॉन्ड। तो किसके पास sp3CX बॉन्ड है, हमें पहला क्वेश्चन पढ़ा, फर्स्ट है हेलो एल्केन्स और एल्काइल हैलाइड। आई थिंक सबको क्लियर वाला टॉपिक। और नेक्स्ट आते हैं, क्या जो हेलो एल्केन है, आर further classified as primary, secondary and tertiary halide on the basis of alkyl groups attached to that carbon to which halogen atom attach। तो आप हेलो एल्केन को क्लासिफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कि कितने एल्काइल ग्रुप लगे हुए हैं उस कार्बन पे जिस कार्बन पे X लगा हुआ है। तो ये तीन तरह के हो गए, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। तो समझते हैं क्या, जिस कार्बन पे X लगा हुआ है, अगर उसके पास सिर्फ एक ही एल्काइल पार्ट लगा हुआ है, बाकी दोनों H लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं आप प्राइमरी हैलाइड। तो आप बोल सकते हैं कि अगर जिस कार्बन पे CH2 लिखा हुआ है, अगर उस पे X लगा दूं मैं, तो इट्स कॉल्ड प्राइमरी हैलाइड। जिस कार्बन पे X लगा हुआ है, अगर उस कार्बन पे दो एल्काइल पार्ट लगे हुए हैं और एक हाइड्रोजन लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं आप सेकेंडरी हैलाइड। तो आप कह सकते हैं अगर CH वाले कार्बन पे X लगा हुआ है और बाकी दोनों R है, तो सेकेंडरी हैलाइड होगा। और जिस कार्बन पे X लगा है, अगर उस पर हर जगह एल्काइल पार्ट लगा हुआ है, वो सेम भी हो सकते हैं और डिफरेंट भी हो सकते हैं, सेम यहाँ पर भी, तो उसको बोलते हैं आप टर्शियरी हैलाइड। तो जिस कार्बन पे X लगा है, अगर उस पर कोई भी H नहीं है, हर जगह R R R लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं आप टर्शियरी हैलाइड। तो हैलाइड्स तीन तरह के बोल दिए हमने, कौन कौन से, प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी। एंड प्लीज चेक करिए, हर केस में कार्बन क्या है, sp3 हाइब्रिडाइज है। क्या है भाई, sp3 हाइब्रिडाइज है। आई थिंक सबको क्लियर हुआ होगा, कोई डाउट यहाँ तक? नाउ एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे मानो यू हैव CH3 CH3 CH2 CH2 X। तो हमें कुछ नहीं करना भाई, बहुत सिंपल सा है। हमें क्या करना है, सिर्फ यू हैव टू चेक द कार्बन टू विच हैलोजन इज अटैच। तो भाई हैलोजन अटैच है, तो इस कार्बन के पास क्या है भाई, दो H लगे हुए हैं
और एक क्या लगा हुआ है, एल्काइल पार्ट लगा हुआ है। तो मैंने बताया था अगर X जहां पे लगा हुआ है अगर उसके पास 2 H हैं तो ये क्या है आपका प्राइमरी हैलाइड है। एग्जाम्पल देखते हैं, ऐसे लिखा है एग्जाम्पल इससे मेरे पास एक और CH3 CH CH3 CH2 Cl। नाउ अगेन चेक करते, इस कार्बन पे आपका Cl लगा हुआ है, इस कार्बन पे कितने H हैं, 2 H हैं, तो अगेन ये क्या हो गया, अगेन इट इज ऑल्सो अ प्राइमरी हैलाइड। सेम अगेन एक और देखते, इस कार्बन पे आपका ब्रोमाइड लगा हुआ है। अब जब चेक करो, ब्रोमाइड लगा है इस कार्बन पे, तो इस कार्बन पे आपके पास 2 H हैं क्या, सिर्फ एक ही H है, इसके पास क्या है, 2 एल्काइल पार्ट है इसके पास। तो एक H और 2 एल्काइल पार्ट किस में होते हैं भाई, बताया था आपको, सेकेंडरी हैलाइड में होते हैं। किस में होते हैं, सेकेंडरी में। और थर्ड बताया था मैंने आपको, जिस कार्बन पे आपने X लगाया है अगर उस वाले कार्बन पे क्या हो भाई, तीनों एल्काइल पार्ट लगे हुए हों तो उसको बोलते हैं क्या आप, टर्शरी हैलाइड बोलते हैं। तो आई थिंक आप लोगों को समझ में आया होगा कि प्राइमरी हैलाइड कौन सा होता है, सेकेंडरी कौन सा होता है, टर्शरी कौन सा होता है। बहुत इजी है, आपको सिर्फ चेक करना है कि X किस कार्बन पे लगा हुआ है। अगर उस कार्बन पे 2 H लगे हुए हैं तो प्राइमरी, एक H लगा हुआ है तो सेकेंडरी, और अगर सारे लगे हुए एल्काइल पार्ट तो टर्शरी हो जाएगा। आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट, अब हम अभी बात कर रहे हैं sp3 में ही बात कर रहे हैं, सेकेंड पॉइंट लिखेंगे। और दैट्स अ मोस्ट इंपोर्टेंट, ये आपके एग्जाम में आता है, एलाइलिक हैलाइड, ये पक्का एग्जाम में आता है। और अभी हम पढ़ रहे हैं कौन सा वाला, sp3 कार्बन X बॉन्ड के बारे में बात करें, जो कार्बन है वो क्या होगा, sp3 हाइब्रिडाइज होगा। तो देखते हैं, तो पहला है व्हाट इज एलाइलिक हैलाइड, तो हम बोल सकते हैं दी कार्बन नेक्स्ट टू दी कार्बन कार्बन double bond is known as allylic carbon या allylic position। ऐसा कार्बन जो क्या हो, जस्ट नेक्स्ट हो किससे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से। जैसे ये वाला कार्बन क्या है, जस्ट नेक्स्ट कार्बन है किससे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, तो इसी को बोलते हैं क्या आप, एलाइलिक पोजीशन। तो अगर हेलोजन यहां अटैच हो जाए, दैट कंपाउंड इज कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड बोलेंगे। तो बोल सकते हैं इफ हेलोजन atom attached to that carbon, then the compound is known as allylic halide। तो अगर एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा आपसे एलाइलिक हैलाइड क्या होता है, तो ध्यान रखना है आपको, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से जो अगला कार्बन है उस पे अगर X लगा दें तो उसको बोलेंगे एलाइलिक हैलाइड। जैसे एग्जांपल देखते हैं, कह रहे ये कंपाउंड है, तो प्लीज ध्यान रखना ये बेंजीन नहीं है। बेंजीन में क्या होते हैं, अल्टरनेट सिंगल डबल सिंगल बॉन्ड होते हैं, यहाँ पे सिर्फ एक ही डबल बॉन्ड है। तो इसमें मैं कहाँ पे लगाऊँ X को कि एलाइलिक हैलाइड बन जाए। आई थिंक आपको समझ में आ गया। तो डबल बॉन्ड कार्बन भाई ये है, इनसे जो नेक्स्ट कार्बन है
तो भाई ये वाला कार्बन ये वाला कार्बन, ये दोनों कार्बन क्या है आपके? एलाइलिक कार्बन है, जस्ट नेक्स्ट कार्बन 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 डबल बॉन्ड से। तो यहाँ पे अगर मैं लगा दूँ X तो इट इज एलाइलिक हैलाइड, और अगर मैं यहाँ पे लगा दूँ X इट इज ऑल्सो कॉल्ड एलाइलिक हैलाइड। तो ये पता होना चाहिए, एग्जाम में क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ इनमें से कौन सा एलाइलिक हैलाइड है। तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से नेक्स्ट कार्बन पे अगर हाइड्रोजन लगता है तो उसको बोलते हैं आप एलाइलिक हैलाइड बोलते हैं। आई थिंक मुझे लगता है तो समझ में आ गया आप सबको। तो ये था आपका सेकंड था, कौन सा है? और अगर चेक करिए भाई, जिस कार्बन पे X लगा हुआ है उस कार्बन के सारे बॉन्ड क्या है बेबी? सिंगल है। क्या है भाई? sp3 हाइब्रिडाइज है। तो एलाइलिक कंपाउंड्स में भी जो कार्बन लगा होता है वो क्या लगा होता है? वो sp3 हाइब्रिडाइज कार्बन पे लगा हुआ होता है। आई थिंक क्लियर हो सबको, कोई डाउट तो नहीं है? चलिए नेक्स्ट देखिए, थर्ड पॉइंट देखिए। नाउ वी कम अबाउट नो बेंजाइलिक हैलाइड। तो बेंजाइलिक हैलाइड किसे बोलते हैं? तो ये पता होना चाहिए आपको, बेंजाइलिक हैलाइड क्या है? दी कार्बन जस्ट नेक्स्ट टू दी एरोमेटिक सिस्टम, मतलब बोल सकते हैं हम बेंजीन इज नोन एज बेंजाइलिक कार्बन, और इफ halogen attached to that carbon then the compound is known as benzylic हैलाइड। तो अगर आपका हेलोजन कहाँ लगा हो? बेंजाइलिक पोजीशन पे। व्हाट इज बेंजाइलिक पोजीशन? द कार्बन जस्ट नेक्स्ट टू एरोमेटिक सिस्टम। तो ये है आपका बेंजीन, एरोमेटिक है। इससे अगला कार्बन जो है दैट कार्बन इज कॉल्ड बेंजाइलिक कार्बन। और यहाँ पे क्या लगा दूँ? अगर मैं X लगा दूँ तो उसको बोलते हैं क्या आप? बेंजाइलिक हैलाइड बोलते हैं। तो ये एग्जाम्पल किसका हो गया आपका? बेंजाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल हो गया। ठीक, तो प्लीज याद रखना एंड अगेन चेक करिए, इस कार्बन के सारे बॉन्ड क्या है? अभी भी सिंगल है। तो ये कार्बन भी क्या है? sp3 हाइब्रिडाइज है, एंड इट इज ऑल्सो एग्जाम्पल ऑफ प्राइमरी बेंजाइलिक हैलाइड। क्योंकि जिस कार्बन पे हाइड्रोजन लगा हुआ है वो कौन सा है? CH2 है। तो अगर मैं यहाँ लगा दूँ X और इधर लगा दूँ R तो ये हो जाएगा सेकेंडरी हैलाइड। अभी भी क्या है? ये बेंजाइलिक ही है। और अगर मैं यहाँ लगा दूँ X तो ये हो जाएगा टर्शरी बेंजाइलिक हैलाइड हो जाएगा। तो ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कंपाउंड्स ऑन द बेसिस ऑफ sp3CX बॉन्ड। तो हमारे पास ये हो गया sp3CX बॉन्ड वाले। नाउ कम ऑन sp2CX बॉन्ड पे जाते हैं। तो सेकेंड नंबर डाल के देखते हैं, कंपाउंड्स containing sp2 X बॉन्ड। अब की बार आपका जो X लगा है वो लगा है डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे लगा हुआ है। और ये भी इंपॉर्टेंट है भाई, इस पे स्टार लगा लेंगे, पक्का एग्जाम पूछेगा आपसे। विनाइलिक हैलाइड क्या होता है? व्हाट इज विनाइलिक हैलाइड? तो आप बोल सकते हैं दी if the halogen attached to the sp2 hybridized carbon of
कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, देन द कंपाउंड इज known as विनाइलिक हैलाइड। देखिए भाई, कह रहे यहां पे लगा हुआ है कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, या ऐसे ये वाला कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो अगर कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड वाले कार्बन पे ही क्या लग जाए, आपका हैलाइड लग जाए, तो इसको बोलते हैं क्या, आप विनाइलिक हैलाइड बोलते हैं। ठीक है, आई थिंक क्लियर हो गया आपको। तो यहां मैं कहां लगाऊं कि बन जाए विनाइलिक हैलाइड? अगर मैं ऊपर लगाता हूं तो ये तो क्या था भाई, बताया था अभी आपको, एलाइलिक हैलाइड था। हम बात कर रहे हैं किसकी, विनाइलिक हैलाइड की बात कर रहे हैं। तो विनाइल में क्या लगता है भाई, डायरेक्ट कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड लगता है X, तो यहां लगा दो इसको आप, चाहे इसको आप यहां लगा दो, सेम ही चीज है। आई थिंक सो आपको समझ में आ गया होगा। एंड प्लीज याद रखना, ये कार्बन क्या है, डबल बॉन्ड कार्बन है, तो क्या हो गया, sp2 हाइब्रिडाइज। तो आपकी बार X कहाँ लगाया आपने, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन लगाया है। आई थिंक क्लियर हो गया सबको ये वाला पॉइंट। तो ये था आपका विनाइलिक हैलाइड। इसमें एक और आ जाएगा, चैप्टर का नाम क्या था भाई, हेलो एरीन्स, इसी को बोलते हैं क्या आप, एल्काइल हैलाइड। तो बोल सकते हैं इफ द हैलोजन एटम अटैच टू द sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन ऑफ, ध्यान रखना क्या लिखा है मैंने यहाँ पे, एरोमेटिक सिस्टम, जो कि पीछे लिखा था मैंने कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, तो दोनों डिफरेंट है, ये चीज याद रखनी चाहिए आपको। तो इफ द हाइड्रोजन एटम अटैच टू sp2 हाइब्रिडाइज, sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन एटम ऑफ कार्बन ऑफ एरोमेटिक सिस्टम, then the compound is known as aryl halide या हेलो एरीन्स। तो सिंपल सी बात है, बेंजीन पे डायरेक्ट क्या लगा दें, अगर हम X लगा दें या Cl लगा दें, तो इसको बोलेंगे क्या आप, क्लोरो बेंजीन और फिनाइल क्लोराइड। और ये एग्जाम्पल किसका हो गया, आपका हेलो एरीन का एग्जाम्पल हो गया, क्योंकि डायरेक्ट किस लगा हुआ है, एरोमेटिक सिस्टम के sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से लगा हुआ है। और इसी को बोलते हैं क्या, एराइल हैलाइड भी इसी को बोलते हैं। तो आई थिंक सबको क्लियर हो गया होगा कि ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ कार्बन टू विच हाइड्रोजन अटैच, उसमें बात कर सकते हैं हम। सेकेंड हम बोल सकते हैं कि कार्बन कौन सा है, sp3 है या sp2 है, उसके बेसिस बात कर सकते हैं हम। तो ये आपको पता होना चाहिए। एंड प्लीज़ एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी भी एग्जाम में आ जाए बेंजाइल क्लोराइड, तो प्लीज़ ऐसे मत करना। आपने बोला बेंजाइल मतलब बेंजीन और क्लोराइड मतलब Cl, तो आप सोच रहे हैं बेंजाइल क्लोराइड है, जो गलत है। ये है क्या, क्लोरोबेंजीन है। मैंने बोला बेंजाइल, तो बताया था द कार्बन नेक्स्ट टू द बेंजीन सिस्टम, एरोमेटिक सिस्टम, उसको बोलते हैं बेंजाइलिक कार्बन। और अगर वहां लगा दें आपका हाइड्रोजन, तो उसको बोलते हैं बेंजाइल हैलाइड। तो इसमें कभी कंफ्यूज नहीं होना है आप लोगों को कि आपके पास जो कंपाउंड है वो क्लोरोबेंजीन है या बेंजाइल क्लोराइड है, दोनों डिफरेंट हैं भाई। इसको बोलते हैं हम फिनाइल क्लोराइड, ना कि बेंजाइल क्लोराइड। तो कंफ्यूज बिल्कुल ना हो, ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछता है ऐसा क्वेश्चन आपसे। तो आई थिंक आपको क्लासिफिकेशन में आई। अब एक और बात कर लेते हैं। क्लासिफिकेशन ऑफ
डाईहेलोबेंजीन। तो डाईहेलोबेंजीन दो तरह के होते हैं, एक को बोलते हैं आप जैमिनल डाईहेलाइड, दूसरे को बोलते हैं आप विसिनल डाईहेलाइड। तो डाईहेलाइड ऑफ टू टाइप, वन इज कॉल्ड जैमिनल, सेकेंड वन इज कॉल्ड विसिनल। कह रहा है इफ both same types of halogen attached to the same carbon atom, then the compound is known as जैमिनल डाईहेलाइड। कह रहे हैं अगर दोनों हैलोजन सेम हैं और कहाँ लगे हुए हैं, सेम कार्बन पे लगे हुए हैं, तो इसको बोलते हैं आप जैमिनल डाईहेलाइड। तो ये एग्जांपल इसका हुआ आपका जैमिनल डाईहेलाइड का एग्जांपल हुआ। दिस ऑल्सो एन एग्जांपल ऑफ जैमिनल डाईहेलाइड, क्योंकि दो हाइड्रोजन कहाँ लगे हुए हैं, सेम कार्बन पे लगे हुए हैं। नेक्स्ट, इफ बोथ हैलोजन ऑफ सेम टाइप आर अटैच्ड टू द adjacent carbon atom, then the compound is called vicinal डाईहेलाइड। तो अगर कहाँ लगे हुए हैं, जस्ट एक के बाद दूसरे पे लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं एडजेसेंट पोजीशन, और एडजेसेंट पोजीशन पे लगा हुआ है तो उसको बोलते हैं विसिनल डाईहेलाइड। एग्जांपल जैसे ये वाला CH2Cl CH2Cl, तो कहाँ लगा है भाई, एडजेसेंट पे लगा हुआ है, तो उसको बोलते हैं आप विसिनल डाईहेलाइड। एग्जांपल और CH3CHCl CH2Cl, तो ये भी कहाँ लगे हुए हैं, एडजेसेंट पे लगे हुए हैं, दे ऑल्सो नोन एज विसिनल डाईहेलाइड। तो आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा। तो आज जो हमने पढ़ा वो था क्लासिफिकेशन किसका, ऑफ हेलो एल्केन और हेलो एरीन। तो इसमें हमने क्या क्या पढ़ा, पहला हमने पढ़ा कि किसको बोलते हैं हेलो एल्केन, किसको बोलते हैं हेलो एरीन। तो बताया था कि अगर एलिफेटिक हैलाइड आपके पास है, इसी को बोलते हैं आप एलिफेटिक। तो उसको बोलते हैं आप हेलो एल्केन हेलो एरीन। अगर एरोमेटिक है तो उसको बोलते हैं एराइल हैलाइड या हेलो एरीन। तो ये आज हमने पूरा पढ़ा। तो नेक्स्ट क्लास में हम स्टार्ट करेंगे इसके प्रिपरेशंस ऑफ हेलो एल्केन हेलो एरीन एंड कुछ स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे हम नेक्स्ट क्लास में। तो होप सो आपको आज क्लास समझ में आई होगी। तो इसी तरह से हम इस चैनल पे आपको केमिस्ट्री, फिजिक्स और मैथ्स की क्लास देते रहेंगे। तो प्लीज़ जॉइन अस, सब्सक्राइब अस एंड फॉलो अस। थैंक यू सो मच।